परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से बंदी गृह में स्वतंत्रता नहीं। प्यारे लोगों, हम लोगों के सत्संग से ईश्वर भक्ति का प्रचार होता रहता है। इसी विषय का हम लोग मनन करते रहते हैं। ईश्वर भक्ति में तीन बातें परमावश्यक रूप से होती हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीनों में से किसी को हटाने से भक्ति पूरी नहीं होती। इसलिए हम लोग नित्य प्रति नियमित रूप से इन तीनों कामों को करते रहते हैं। संतों के वचनों का पाठ किस उद्देश्य से किया जाता है? यही कि हम लोग जाने कि इस देश में हमारे पहले जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा व अवतार वगैरह हुए, उनका विचार ईश्वर और उनकी प्राप्ति के विषय में क्या है। इसलिए हम लोग अवतारों और सब संतों की वाणियों का पाठ सत्संग में किया करते हैं। मुक्ति को उपनिषद भारतीय संतवाणी से पहले की है। इसमें श्री राम हनुमान जी को उपदेश देते हैं कि नित्यानंद प्राप्त करने के हेतु ईश्वर की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करो। जीव शरीर और संसार में बंदी हो गया है, उसका इससे छूट जाना उसकी मुक्ति है। इस बंदी गृह में पड़े रहने से स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता नहीं रहने से अवश्य कष्ट होता है। शरीर और इंद्रियों के घेरे में रहने से चंचलता रहती है और तृष्णा बढ़ जाती है। चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है, फिर शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध करो। शरीर में रहते हुए इसका निरोध होने पर जीवन मुक्ति तथा शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति होती है। पुनः श्री राम ने बताया कि मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मेरा स्वरूप अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अविनाशी, अस्वाद, अगंध, अनाम और गोत्रहीन दुख हरण करने वाला है। मेरे इस तरह के रूप का नित्य भजन करो। इस ध्यान में बड़ी एकाग्रता की जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता में सूरत का सिमटाव में उसकी ऊर्ध्वगति और ऊर्ध्वगति से ही माइक आवरणों से पार कर परमात्म स्वरूप का ग्रहण हो सकेगा। चित्त धर्म निरोध व एकाग्रता के लिए प्राण स्पंदन
और वासना, इन दोनों में से किसी एक को रोको। प्राण का हिलना बंद करो तो वासना नष्ट हो जाएगी, और वासना रोकने पर प्राण स्पंदन रुक जाएगा। इसके लिए एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। ऐसा करने से जैसे बहुत जाड़े के समय हेमंत ऋतु में कमल का नाश हो जाता है, इसी तरह जो एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करेगा तो वह काम वासना का नाश करेगा और वही परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर परम शांति को भोगेगा। इसके लिए अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संग, वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध, ये 4 बातें आवश्यक हैं। इन 4 बातों को त्याग कर जो हठात चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहता है वह इस काम में असफल होता है। जिस प्रकार कमल नाल में बहुत कोमल सूत होते हैं, उनमें मस्त हाथी को नहीं बांध सकते, उसी प्रकार दुराग्रह से मन को नहीं रोक सकते। प्राण स्पंदन निरोध तथा सुरत के पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो। मन की एक बिंदुता में एक ही एक का ग्रहण होता है, इसी में ध्यान स्थिर होता है, इसी में ज्ञान की वृद्धि होती है और बढ़ते बढ़ते जहां तक बढ़ना चाहिए बढ़ जाता है। इससे मोक्ष मिलेगा जिसमें एक परमात्मा का स्वरूप ही रह जाता है। तब संसार को देखते हुए भी साधक ब्रह्म को ही देखता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन बांका जिला मंदार पहाड़ पर श्री कृति नारायण सिंह द्वारा आयोजित दिनांक 31/3/1951 ईस्वी के प्रातः काल के सत्संग में हुआ।